जय हिंद सभी छात्रों को। और अभी तक संविधान के अंतर्गत हुई 2 क्लासों में वन लाइनर में हमने कोशिश की संविधान सभा और जो सेक्शन का पार्ट था वहाँ से प्रश्नों का रिवीजन करने की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 2 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, भाग 3 पे पहुँचते हैं। संविधान का भाग 3, पहला प्रश्न आपके सामने, भाग 3 में किसका उल्लेख है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक, फिर प्रश्न आपसे ये दूसरा बनेगा कि संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार तो है, लेकिन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच। भाग 3 मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच उल्लिखित है। ठीक, इसके अलावा फिर प्रश्न ये पूछा जा सकता था कि भारत का संविधान में जो ये मौलिक अधिकार का उल्लेख है, वर्णन है, इसको हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो यूएसए के संविधान से अपनाया। किसके संविधान के आधार पे? यूएसए। भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है? मूल अधिकारों की। संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकार का। मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35। किस देश के संविधान से अपनाया गया? यूएसए के संविधान से। अच्छा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है, ये प्रश्न आगे देखेंगे। अब मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान संख्या, तो वर्तमान संख्या है इनकी 6। वर्तमान संख्या कितनी है? 6। अच्छा, 6 कौन कौन से हैं जरा उनको देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं संविधान में? तो पहला है हमारा समानता का अधिकार, समानता या समता। ठीक, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है हमारा? शोषण के विरुद्ध। चौथा हमारा क्या है? चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। और पांचवें पे क्या कहा गया है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी। और जो अंतिम वाला है, सबसे लास्ट, उसे क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस भाग में वर्णित है मूल अधिकार? भाग 3 में। वर्तमान संख्या कितनी है? 6। अच्छा, अब अगर हम बात करें समता या समानता की, तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 से 18 के बीच। स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 19 से 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध कितने में है? आर्टिकल 23 से 24 के बीच। धार्मिक स्वतंत्रता कितने में है? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच। संस्कृति और शिक्षा संबंधी आर्टिकल 29 से लेकर के 30 के बीच। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें से बहुत सारे प्रश्न निकाले जाएंगे, जैसे आपसे वो कहता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? जो ये दूसरा टॉपिक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है भैया? 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की।
मूल अधिकारों की भी संख्या कितनी है वर्तमान में? 6। और स्वतंत्रता का अधिकार में संख्या कितनी है? 6। कौन कौन सी? पहला है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की, प्रेस की, ये आता है। दूसरे पे क्या है? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कॉन्फ्रेंस। तीसरा क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कोई पार्टी बना लीजिए, कोई दल का निर्माण कर लीजिए। अगला क्या है? अगली स्वतंत्रता है भ्रमण की, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी राज्य में। अगला है निवास की, आप भारत में कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। और अंतिम क्या है? अंतिम है आजीविका यानी व्यापार, अपना जीवन चलाने के लिए आप कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 6 प्रकार की। पहली बोलने की, दूसरा सम्मेलन की, तीसरा संगठन की, चौथा भ्रमण की, पांचवा निवास की और छठा आजीविका और व्यापार चलाने की। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। इसके अलावा अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है आर्टिकल नंबर 14, बहुत चर्चा की जाती है, और आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21A की, ये 3 आर्टिकल और आर्टिकल 24 बहुत पूछे जाते हैं। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 14 में दिया गया है समता या समानता का अधिकार, और आर्टिकल 14 में दिया गया है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, और आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, बात करें 21A की तो इसमें दिया गया है राइट टू एजुकेशन, RTE यानी शिक्षा का अधिकार। अब यहाँ से और भी प्रश्न बन सकता था। पहली बात, RTE पूरा नाम इसका राइट टू एजुकेशन। दूसरी बात, अनुच्छेद 21A को संविधान में कब जोड़ा गया और किस प्रकार से जोड़ा गया? तो आर्टिकल 21A के लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? सन 2002 में, और इस आधार पर इसको जोड़ा गया। फिर अगला प्रश्न ये बन सकता है कि शिक्षा का अधिकार ये लागू कब हुआ? RTE को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। और ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के अधिकार को एक अधिनियम के द्वारा किस संशोधन के तहत जोड़ा गया संविधान में, तो उसके लिए हमने 86वां संविधान संशोधन सन 2002 किया, और इसके बाद इस RTE यानी राइट टू एजुकेशन को हमने नए आर्टिकल में जोड़ा 21A के अंतर्गत। लेकिन प्रश्न अगर ये बनता है कि इस RTE को भारत में लागू कब किया गया, तो विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था, और शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 32 है, आर्टिकल नंबर 32, इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसने कहा है? ये प्रश्न अक्सर आता है। आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। ठीक, अब प्रश्न ये आता है आगे कि मौलिक अधिकार
किसको प्राप्त हैं? नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को। और अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो फिर हमारे पास क्या रास्ता है? हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? रिट जारी की जाएगी। और रिट कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की वो रिट कौन कौन सी होगी? तो पहली रिट का नाम बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरी परमादेश। तीसरा उत्प्रेषण। चौथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण। इसके अलावा चौथी रिट अधिकार प्रक्षालेख। अधिकार प्रक्षालेख। और एक 5वीं रिट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5वीं रिट कौन सी होगी इसमें। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार प्रक्षालेख हो गया। एक रिट और आपकी बच रही है, उसके बारे में आप बताइएगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 21 में हमने देखा, आर्टिकल नंबर 32 को देखा। अब अगर हम बात करें यहीं पे, आर्टिकल नंबर 24 एक आता है जो कि यहाँ पे दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो ये आर्टिकल नंबर 24 है, ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का अगर बच्चा है या बालक है या बालिका है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने या किसी फैक्ट्री में किसी कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। इसे हम अपराध मानते हैं। ये अपराध की श्रेणी में आता है अगर उस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है। अच्छा, जो ये RTE है, राइट टू एजुकेशन, ये किस उम्र के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यहाँ पे ये कहा गया निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क। और इसी के अंतर्गत भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों से संबंधित जो क्वेश्चन थे, अभी डिटेल में और भी मिलेंगे, आपको विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे। अभी हम क्वेश्चन कवर कर रहे थे 1 लाइनर। तो UPSSC पेट और UPP और जो भी अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं वो क्लास को वॉच कर सकते हैं और अपनी भी राय दे सकते हैं कि किस प्रकार से और क्लास को बेहतर किया जा सकता है। तो अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं हम आपको। जय हिंद।